नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अब तक आप जब भी इसके बारे में सुनते होंगे तो सोचते होंगे कि हाँ, कुछ बवाल आसाम की तरफ चल रहा है। लेकिन रुकिए, अब ये बवाल आपकी तरफ भी आने वाला है। अमित शाह ने संसद में ऐलान कर दिया है कि आसाम वाला एनआरसी अब पूरे देश में लागू होगा। सीधा सीधा बोले तो अब आप सबको अपनी अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, मतलब साबित करना होगा कि आप भारतीय हैं, और अगर ना कर पाए तो समझो कि आप भी हो गए विदेशी। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लिस्ट कि अगर आपकी बारी आए तो आपको कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार रखने होंगे, जो आपको अपने घर में रहने लायक बनाए रखें। सबसे पहले तो नियम समझ लीजिए। नियम क्या कहता है, जो कि पूरी तरीके से अभी साफ नहीं है कि पूरे देश में होने वाली एनआरसी में सबके लिए एक ही नियम लागू होंगे या फिर राज्य के हिसाब से चलेगा। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके लिए अलग नियम, यूपी से हैं तो अलग नियम। लेकिन फिर भी आसाम में जो हुआ उसके आधार पर समझ लीजिए, मतलब अगर आपको एनआरसी में अपना नाम चाहिए, यानी कि सीधे बोलें तो अगर आपको देश में रहना है, आपको ये साबित करना होगा कि आप 25 मार्च 1971 से पहले से भारत में थे। इसके लिए आपको वो कागज देने होंगे जो लिस्ट ए में है। मतलब लिस्ट ए वाले डॉक्यूमेंट्स को आपको एनआरसी वाले फॉर्म के साथ लगा कर देना होगा। लेकिन अगर कोई दावा करे कि मेरे दादा परदादा भारत के मूल निवासी थे, तो उसे लिस्ट बी में बताए गए कागजों के साथ एनआरसी वाला फॉर्म लगाकर देना होगा। अब लिस्ट ए में क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले तो 25 मार्च 1971 तक के जो इलेक्टोरल रोल होंगे वो दे सकते हैं। 1951 का एनआरसी अगर आपके पास है, उसका कुछ डिटेल तो वो आप दे सकते हैं। किराया और किराएदारी के कोई रिकॉर्ड हैं तो वो दे सकते हैं। नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक या एलआईसी दस्तावेज, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अदालतों के आदेश, यानी कि जो आदेश दिए जाते हैं उससे रिकॉर्ड से जुड़ा कोई कागज है तो वो आप दे सकते हैं। शरणार्थी हैं तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होगा, वो आप दे सकते हैं। अब दोस्तों को बताते हैं कि लिस्ट बी में आपका नाम है, लिस्ट बी वालों को कौन कौन से पेपर लगेंगे, वो क्या क्या तैयार करने हैं आपको वो बता देते हैं। उसके लिए आपको भूमि दस्तावेज देने होंगे, यानी आपकी जमीन का कोई रिकॉर्ड है तो वो दे सकते हैं। बोर्ड या विश्वविद्यालय का कोई प्रमाण पत्र है, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो होते हैं वो। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बैंक, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस का कोई रिकॉर्ड है, उससे रिलेटेड कोई पेपर्स है तो वो आप दे सकते हैं। राशन कार्ड भी आप इसमें दे सकते हैं। दोस्तों, ये सूची है लिस्ट बी वालों के लिए। मतदाता सूची में नाम है तो वो भी दे सकते हैं। कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई दूसरा दस्तावेज है तो वो भी आप दे सकते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए एक सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वो अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ सिरदर्दी यही खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके बाद सरकार नागरिकता संशोधन बिल भी लेकर आने वाली है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को नागरिकता देना होगा जो मुस्लिम राष्ट्र में रहते हैं और अल्पसंख्यक हैं, जिसे अमित शाह संसद में भी कह चुके हैं। वो भी इस बिल के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा भी कई प्रावधान हैं इसमें, लेकिन मिनिमम जो है उसके मुताबिक अगर आप पिछले 1 साल से भारत में रह रहे हैं और आप इसे साबित कर सकें तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आपका 1971 वाली लिस्ट में नाम है कि नहीं। अब नागरिकता संशोधन बिल जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक आप एनआरसी वाले पेपर तो रेडी कर ही लीजिए। आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना हो तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखें। वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सिर्फ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।